किया। ये हमारे गुरु जी है दुष्यंत भाई मोदी जी, योगाचार्य बड़ौदा के हैं और वो 40 साल से बड़ौदा में योग का कार्य कर रहे हैं। बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी है, उसमें वो पोस्ट डायरेक्टर रह चुके हैं योगा एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी के। और हम उनको साथ में मिलकर ये सब कार्य कर रहे हैं। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने बड़ौदा की पहली पुरानी इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, शायद आपने नाम सुना होगा, IPCL, जो नवरत्न कंपनी थी, भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनी थी बड़ी बड़ी, उसमें से एक कंपनी IPCL थी, जिसका 20 इन्वेस्टमेंट किया सरकार ने, बेच दी उसको रिलायंस। तो रिलायंस 2001 से वो रिलायंस बन गई और मैंने 15 साल IPCL और 15 साल रिलायंस में काम किया। 2 साल दोहा मेट्रो प्रोजेक्ट कतार में काम किया और मेरा जो टर्निंग पॉइंट जो है वो वहीं से शुरू होता है। दोहा में मुझे एंजियोप्लास्टी करना पड़ा था। वहां पर एकदम से मुझे पेन होने लगा, ऑफिस में बैठा था, तो वहाँ पर बहुत अच्छी मेडिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट की है, फ्री ट्रीटमेंट है सारे। तो वहाँ पर ले गए, इमरजेंसी में सब कुछ किया, सिर्फ थोड़ा पेन हो रहा था और कुछ नहीं था, कोई सिम्टम नहीं था। उन लोगों ने 3-4 घंटे तक किया, चेकअप किया, उसमें बाद में डिसीजन लेकर बोला कि आपको माइनर हार्ट अटैक है और एंजियोग्राफी करेंगे कल सुबह। तो वहाँ पर मैं अकेला था, मेरा पूरा फैमिली इधर ही था। तो आप समझ सकते हैं ऐसी सिचुएशन में कैसी हालत हो जाती है। लेकिन ये हो गया। उसमें दूसरे दिन एंजियोप्लास्टी किया। एक जगह पे ब्लॉक था, उन लोगों ने बताया कि 80% ब्लॉक है, इसलिए करना पड़ेगा। स्टेंट लगा दिया। बाद में बहुत सारी दवाइयाँ, 5-7 तरह की दवाइयाँ लिख के दे दी और बोला अभी तो ये दवाइयाँ जिंदगी भर खानी पड़ेगी। आप सबको पता है, सब खिलाते ही है। लेकिन मेरी प्रकृति पहले से ही ऐसी थी कि कम से कम दवाई लेता था। मैं कभी बीमार भी, बुखार भी आया तो भी मैं कभी दवाई नहीं लेता। पहले से घर के जो ये सब काढ़े हैं वनस्पति के वो पीते हैं, आराम करना है, लेकिन दवाई नहीं लेना है। पर जरूरत भी नहीं पड़ती, मेरा मिनिमम मेडिकल का मिला था। लेकिन और तब से वहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया 2018 में और मैं वापस इंडिया आ गया। फैमिली बोला अभी कुछ कहीं जाना नहीं है, जो करना है इधर ही करिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो सेटअप कर रहा था। वहाँ ही 54 साल की शिविर लग गई 2019 मार्च महीने में बड़ौदा। शिविर मैंने अटेंड किया और तब से मैंने तय कर लिया कि अब तो यही करना है। और मैं ऑफिस भी तैयार कर रहा था, तो वहीं से शाम को मैंने बताया कि मैं अभी बड़ौदा में NTS का कोई परमानेंट सेंटर नहीं है, तो मैं मेरी ऑफिस में ये सेंटर भी चालू करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये सिस्टम पे मुझे विश्वास था। नेचुरोपैथी ये क्यों था वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे सोराइसिस का जो स्किन डिसीज होता है ना, सोराइसिस नाम तो सुना होगा, सोराइसिस बहुत ही हठीला दर्द माना जाता है। तो वो मेरा 25 साल पुराना था और उसके लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग सब ट्रीटमेंट कराए थे, लेकिन उसमें मैंने एलोपैथी का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। और वो दर्द मेरा शुरू में जो था, 27 साल की उम्र में जो था, तब से जो शुरू हुआ तो धीरे 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 करके बढ़ता गया। 40 साल के बाद में वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, पूरे शरीर में फैल गया। तो उस समय पर मैं बड़ौदा का
नेचुरोपैथी का आश्रम है, वहाँ पर दाखिल हुआ था 20 दिन के लिए। और ये आयुर्वेद ये सब करके किसी तरह से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो बीट नहीं रहा था और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो ये सब तो मुझे पता था, इसलिए जैसे ही ये सेमिनार अटेंड किया तो मुझे पता चल गया इससे मुझे रिजल्ट मिलने ही वाला है। तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, एनिमल लेना भी शुरू कर दिया, जूस पीना शुरू कर दिया, ये कच्चा खाना भी शुरू कर दिया और इसके रिजल्ट भी आने लगे। आज तक अभी मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। 2019 से आज तक मेरे सारे हार्ट के रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, मैं कोई दवाई नहीं ले रहा। सोराइसिस का भी मेरा इतना साल पुराना जो था, इतना सारा बढ़ गया था, वो एकदम से कंट्रोल में है। बहुत ही जैसे स्किन डिसीज में बोलते हैं जितना पुराना होता है ना उतने महीने लगते हैं कम से। तो और उसमें बहुत सारा उबाल भी आता रहता है, उसमें से पास हो रहा है। लेकिन वो जो दवाई के बगैर एनडीएस से ही वो पूरा मेरा कंट्रोल में है। तो उसके बाद में हमारा गुजरात राज्य योग बोर्ड का प्रोग्राम शुरू हुआ और मैं योग कोच का मैं कार्य कर रहा हूँ अभी। तो फिर मैंने तय कर लिया कि मैं अभी मेरी 55 की एज है, अभी भी ऑफर आ रही है, 50,000 की नौकरी मिल रही है, लेकिन मैंने तय किया था कि अभी जो भी काम करना है ना वो इसी फील्ड में ही करना है। भी मशीनों के साथ में कंपनियों में बहुत काम कर बराबर, अभी सब समाज के साथ में काम कर रहा है। तो ये फिक्स कर लिया और तब से एनडीएस का सेंटर चला रहे हैं, वहाँ पर निःशुल्क मार्गदर्शन दे रहे हैं। और हमने पिछले मार्च महीने से टिफिन सर्विस भी शुरू किया, क्योंकि सबसे मैंने क्या महसूस किया वो मैं आपको बताऊं। क्योंकि सेमिनार तो हो गया, जैसे आप ये सेमिनार हो गया, सेमिनार करके घर गए तो इसको कैसे फॉलो करना है, आगे कंटिन्यू कैसे रखना है। जैसे आगे भी बात हुई ना, भाई फैमिली वाले का सपोर्ट नहीं होता है, ये नहीं होता है, हमारा खुद का कुछ ना कुछ काम होता रहता है, तो ये सब चीज को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो मैंने उसी समय तय किया था कि नहीं इसका करेंगे, कुछ करेंगे। और ये टिफिन सर्विस का बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, लेकिन ये अकेले करने वाला काम नहीं है, इसमें टीम वर्क चाहिए। तो हमको टीम मिल गई, हमारे साथ में 2 इंजीनियर भी जुड़ गए, रिटायर हो गए। तो साथ में हमने मार्च महीने से शुरू किया है, उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। हम लोग टिफिन सर्विस को दे रहे हैं और तो टिफिन सर्विस में हम लोग 3 जूस देते हैं, 200 ml के कांच की बोतल में 3 जूस देते हैं और 500 ग्राम जितना सलाद का आइटम आता है, उसमें 3-4 अलग-अलग वेराइटीज देते हैं। जैसे यहाँ पर खाने को मिलती है ऐसी वेराइटीज बना के देते हैं। तो ये शुरू करके ही वो जो लोग ये टिफिन खा रहे हैं ना, उन लोगों ने कोई एनडीएस का शिविर अटेंड नहीं किया है, लेकिन वो क्योंकि उनको तकलीफ है, वो खा रहे हैं। सभी फैक्ट्री के मालिक है, वो सब है, डॉक्टर्स है, वो भी ले रहे हैं, तो उनको बहुत ही फायदा। एक भाई का वो तो इतना खुश हो गए ना, वो 40 साल की उम्र है, उनको 10 साल से डायबिटीज था। तो बोला मैंने सारे नुस्खे आजमाए, डायबिटीज के तो ये व्हाट्सएप पे आते हैं ना अक्सर, ये करेला खाओ, ये जामुन का जूस पियो, ये पियो, ये खाओ, वो गेहूं की जवारे का रस पियो, ये सब। वो बोला मैंने सब कुछ कर दिया, सारे आयुर्वेदिक भी दवाई की थी, ये सारे नुस्खे कर दिए थे, लेकिन किसी से मेरा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जैसे ही मेरा टिफिन खाना शुरू किया, पहले दिन उसका डायबिटीज उसने मेजर किया तो 108 आया और वो इतना खुश हुआ, बोला 10 साल के बाद में मैं ये रीडिंग देख रहा हूँ, एक ही दिन में। हाँ, पर वो ऐसा नहीं है, वो होटल से भी सलाद मंगा रहा था, ऐसी बात नहीं। वो सुनने की बात वो है, उसको पता था कि सलाद खाने से अच्छा होता है, लेकिन वो होटल का जो सलाद आता था ना, होटल के सलाद में उसको ताजा रखने के लिए, क्रिस्पी रखने के लिए वो लोग केमिकल्स मिक्स करते हैं। होटल में आप जाओगे ना, आप देखना कभी भी जाते हैं तो वो
बुफे लगा हुआ रहता है, 3-4 घंटे फिर 5 घंटे तक चलता है। वो सब्जी जो सलाद जो है ना, ऐसा का ऐसा ही दिखेगा आपको, उसमें कुछ चेंज नहीं दिखेगा, आप देखना। पर हमारे घर पे आप काट के रखोगे तो कैसा हो जाएगा, बराबर मुरझा जाएगा, वो काला पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये टिफिन सर्विस में तो ये सब हमको आते हैं, क्योंकि उनको टाइम से पहुंचाना पड़ता है। हम कब तैयार करते हैं, वो लोग कब खाते हैं। लेकिन मैंने उसको गारंटी दिया, बोला मेरा ये मुरझाया हुआ भी तू खाएगा ना, उसका रिजल्ट आएगा। और उसको रिजल्ट आया। मैंने तुरंत इंटरनेट से उसका आर्टिकल निकाल दिया कि भैया होटल वाले क्या करते हैं, वो निकाल के उसको भेज दिया, आप पढ़ लो बराबर। मेरा मुरझाया हुआ सलाद भी खाएगा तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट उसको आया। आज भी उसने बोल दिया भाई मैं जब तक ना बोलूं तब तक टिफिन चालू रखूं। तो ये एनडीएस का पावर है, मैं आपको वो बताऊंगा एनडीएस का पावर क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, और नए लोगों को ये जो चालू रखने के लिए खुद का जो दिमाग से और सारे चीज से क्या मोटिवेट होते रहना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग कई जगह से कॉल भी आते हैं, बहुत बाहर से, बिहार से भी कॉल आते हैं, दिल्ली से भी कॉल आता है, पंजाब से भी आते हैं, बहुत लोग कॉल करते हैं और हम मार्गदर्शन भी देते हैं। ऐसे टिफिन देते हो सब जगह? सब जगह नहीं, अहमदाबाद में भी सर्विस चल रहा है, सूरत में चल रहा है, अहमदाबाद में है। ये बहुत डिफिकल्ट है मैडम, अभी ये पिक्चर चला रहा है ना, हमको पता है, क्योंकि ये ज्यादा लोग नहीं तो मिलते नहीं है इसमें। उनको डिलीवरी का बहुत तकलीफ होता है। पहले सबसे पहली बात डिलीवरी मांग रहे थे सब, डिलीवरी का प्रॉब्लम आता है, कॉस्टिंग का इफेक्ट आता है। कॉस्टिंग बोला महंगा पड़ गया, 200 रुपये में देते हैं हम प्लस डिलीवरी चार्ज, 200 में भी अच्छा है बराबर। तो फिर भी सब लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने बोला भाई अभी जो आप बाजार से खाली 3 जूस मंगाओगे जो जोमेटो में स्विगी में, तो वो 300 रुपये का हो जाएगा, 100 रुपये से कम का जूस नहीं आता है। हम लोग 3 जूस दे रहे हैं और सलाद 500 ग्राम 1 किलो का स्टफ आता है, बराबर। तो यार पूरा दिन निकल जाता है। शाम को घर पे जो भी खाना है वो खाइए, घर का बना हुआ खाइए, 50% उसमें वेजिटेबल्स रखना है, बराबर। ऐसा करने से ही सब सारी ये जो बीमारियां हैं वो मिटने। तो एनडीएस के लिए मैं यही आपको बताना चाहूँगा। मैंने खुद ने जब भी शुरू किया तो एनिमा लिया था, 3 महीना कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 2 टाइम लिया था। और मैं तो खुद इंजीनियर हूँ ना, तो बहुत ही एक्सपेरिमेंट करता रहता। तो जब भी हम निर्जला करते थे तो निर्जला में तो कुछ खाते नहीं है, तो उसी टाइम भी निर्जला में खास एनिमा लेना है, वो याद रखना है। तो निर्जला या कुछ भी उपवास करते हैं, रसाहार में भी है, उसमें भी ज्यादा एनिमा लेना पड़ता है। तो उसमें जब भी एनिमा लेते थे ना, तो कुछ इतना लंबा लंबा कचरा निकलता है, गोल गोल ऐसे अंगूर जैसी फुटियां निकलती। तो मैं तो उसको एक्सपेरिमेंट, उसको पकड़ के एक डिश में निकाल के रखता था। मैं कुछ खाता नहीं था, मुझे पता है कि ये खाने वाली चीज है ही। उसको निकाल के ऐसा ट्रे में रखा, 5-6 घंटे में वो सूख गया तो ऐसा लकड़ी हो गई, लकड़ी उसको ऐसा नीचे डालते हैं ना तो ऐसा पट से आवाज आती है। तो ऐसी चीज हमारी बड़ी आंत में पड़ी हुई है, अक्सर की आंत में पड़ी हुई, और वो किसी भी एलोपैथी की दवाई से या किसी भी आयुर्वेद के चूरन से भी निकलती नहीं, और निकलने वाली भी नहीं, समझिए। वो सिर्फ और सिर्फ ये एनिमा से ही निकलती। क्योंकि एनिमा क्या करता है, हम कराते हैं ना 1 महीना 2 महीना 3 महीना में, और अभी भी बाद में भी करते हैं। कैसा भाई हफ्ते में 1 बार कर लेते हैं, बराबर। बाद में करना है तो हर रोज करना है तो थोड़ा 100 ग्राम कितना चाहिए, कचरा पूरा एक बार तो साफ हो गया, ये निकालेंगे 100 ग्राम पानी चाहिए, बराबर, ज्यादा नहीं। तो ऐसा कर सकते, उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। मैं तो क्या बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बता दिया तो उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना ही था। मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता। तो ये सारी चीजें आप लोगों को
100% इसका फायदा होने वाला है। मैंने बोला नहीं, टिफिन सर्विस, खाली टिफिन सर्विस शुरू करने से ही डायबिटीज में तो सबसे पहले डायबिटीज में उसको ये जो कच्चा खाते हैं ना, तो वो समय की दवाई नहीं लेनी पड़ती, नहीं तो उसका कम हो जाता है। तो वो फिर वो हम बोलते हैं मेरे आप डॉक्टर से बात करेंगे, ऐसी भी बात नहीं, डॉक्टर से बात कर लेते हैं और डॉक्टर ही बोलते हैं भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब चीजें आप सब भी ऐसा ही कर सकते हैं। और साथ में मैंने जैसे बोला तो ये खाना तो आता ही है, लेकिन इसके साथ में दूसरा भी सब आता है। रब खाने वाले के लिए कुछ भी करना है, और हमको देखना है बराबर। तो गाना गा रहे हैं, गाना जैसे अभी गाया बराबर, आप लोगों ने गाना है या और भी कुछ, तो हम लोग तो आते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि हमारे साथ में रहने वाले हैं ना। ये तो चीज होती है, लेकिन इसके साथ में भी दूसरे लोग भी हमारे साथ में आते हैं, तो वो देखते हैं, बताते हैं। तो आपको भी मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप कुछ भी बोलो बराबर, बाहर में से कुछ भी आएंगे, लेकिन इसको रोना नहीं बराबर है। तो ये अच्छी बात है। इसके बाद में जो भी है मैं बताता जाऊँगा बराबर। और आपको कुछ ऐसा है तो मेरे साथ में आप ले सकते हैं, और आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ से नॉट आ रहा था, बड़ौदा में तो आ रहे हैं बराबर, तो वहाँ पर भी आप लोग आ सकते हैं। रेजिडेंशियल है? हाँ, रेजिडेंशियल है आपका सेंटर बड़ौदा? नहीं, मेरे पास हमारे पास ये उसका वो है, वो लोग हम रखते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, मेरे घर से अलग अलग जगह है वो, तो हमारे साथ में एक पेन उनको रखा हुआ है, वो हमारे साथ में सब रखते रहते हैं, ऐसे ही जो भी आता है वो ले लेते हैं। मैंने बोला ना ये इसके लिए हमारे घर पे लाते हैं, नया नया अलग अलग उसको लेना है, क्या बोलेंगे अभी, इसके लिए मैं ज़्यादा अभी मैं नहीं बोल सकूँगा इसके लिए, तो बाद में आपको बोलेंगे जो भी है। तो आपको कभी भी है तो मेरे साथ में है, आप साथ में ले सकता हूँ, आपको कभी भी लेना है मेरे साथ में। तो फोन नंबर चाहिए ना? हाँ, आप साथ ले सकते हैं। बंद कर दो। हाँ।